नमस्कार सिम्बा, कितना खूबसूरत दिन है ना। सिम्बा, क्या तुमने देखा? क्या तुमने सुना सिम्बा? सिम्बा, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या ढूंढ रहे हो? बताओ ना। जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने शिकार का अभ्यास कर रहा हूँ? कहीं और क्यों नहीं जाती? ठीक है, मुझे माफ करना सिम्बा, मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं चलती हूँ, आपका दिन शुभ हो। मैंने सबसे पहले देखा। देखो मैंने पहले खत्म कर लिया, तुम्हारा हो गया। मेरा देखो, हमेशा पीछे रहती हो। सबसे पहले देख से करना होगा इसमें। आना है। देखो मैं कैसे शुरू किया इसे। ये क्या है? नमस्कार, क्या तुम सिर्फ देखोगे या बात भी करोगे? नहीं, मैं क्या हमने तुम्हें डरा दिया? तो क्या चीज मिली है? मुझे माफ करना, आज से पहले मैंने ऐसे जानवरों को कभी नहीं देखा। क्या हमने तुम्हें डरा दिया? चिंता मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सही कह रही है। हम सबको अपने करीब आने देते हैं, हम सबसे दोस्ती कर लेते हैं। हमें शांति से रहना पसंद है। ठीक है, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा। मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। मूर्खों जैसी बातें मत करो, तुम यहीं रखो। अगली बार तुम देखना हम तितलियां बन चुके होंगे। तितलियाँ? आप लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना? आपके पास कोई पंख नहीं है। अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी हम इनमें बुनाई करेंगे। आपको ये बुनना किसने सिखाया? आप सब तो एक ही उम्र के लग रहे हो। हम हैं। इससे पहले तुम हमसे और सवाल पूछो कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिम्बा हूँ। मैं जंगल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ओह, ये सिम्बा है। ये राजा शेर का बेटा है। सिम्बा, तो तुम राजा शेर के बेटे हो? हाँ, मैं हूँ। क्या आप मेरे पिताजी को जानती हैं? हर कोई उन्हें जानता है, वो हम सबके महान नेता थे। और हाँ, वो बहुत नेक दिल थे। वो हमेशा दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहते थे। हाँ, बहुत बुद्धिमान और होशियार राजा थे वो। एक दिन मैं भी उनके जैसा महान बनूंगा। हाँ सिम्बा, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना है। जानता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सवाल पूछता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मुझ पर गर्व करे। राजा बनने के लिए ये बहुत छोटा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम राजा बन पाओगे? ये मेरी किस्मत होगी। मैं जानता हूँ मुझे ये साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, अगर तुम राजा बनोगे तो तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। असल में हम कई प्रकार की तितलियों में से एक हैं, जो जंगल में इसी जगह रहती हैं। अगर तुम थोड़ी सी आगे जाओगे तो तुम्हें बहुत अजीब प्रकार के कीट पतंगे दिखाई देंगे, जो बहुत अजीब बनने जा रहे हैं। सच में? इसका मतलब वो भी आप लोगों की तरह व्यस्त होने जा रहे हैं और तितलियां बनने के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी वो सिर्फ अजीब पतंगे होंगे और हम सुंदर पंखों वाली तितलियां होंगे। इसे कहते हैं काया पलट। हम सब यही करते हैं। ओह, क्या मैं और देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। और अगर तुम यहाँ लंबे समय तक रुकोगे तो हमें सुरक्षा कवच में देख पाओगे। ठीक है, मुझे इन सब के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मैंने आज बहुत कुछ सीख लिया। तुम कौन हो? और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से चुपके से उनके पास नहीं जा सकते हो। माफ करना, पर वेनेसा ने कहा मैं यहाँ आ सकता हूँ। वो शायद पहले पूरा खत्म कर सके। लगता है ये हमारी जासूसी करने आया है। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे इस धागे की बुनाई के बारे में कुछ बता सकते हो। आपको इस काया पलट के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसा तब होता है जब वो लार्वा सुंदर तितलियां बन जाती हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपके पास तो पंख भी नहीं है। ओह, पहले तो तुम हमारे इलाके में आते हो और फिर हमें झूठा बोलते हो। अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं समझ गई, वो लोग तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भेजा है। मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने इससे पहले ये सब नहीं सुना है। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बुरा मत मानो, वो समय से पहले खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। तो जब मैं राजा बन जाऊंगा तब आप लोगों के पास मेरे लिए समय होगा। अरे कहीं ये सिम्बा तो नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है। राजा का बेटा होकर इसे कुछ नहीं पता, मगर ये सीख तो सकता है। तुम्हें क्या लगता है हम सब मिलकर इसे काया पलट के बारे में सिखा दे? मेरे पास आओ मेरे दोस्त। तुम्हें पता है मैं क्या जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ? ये एक टोपी की तरह दिख रहा है। हाँ, ये टोपी की तरह दिख रहा है। ये मेरी ऊपरी सुरक्षा कवच है और मैं बहुत जल्दी इसमें सो जाऊंगी और जल्दी ही हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगेंगे और हम आरामदायक महसूस करेंगे। ये बहुत नाजुक दिख रहे हैं। ये सुरक्षा कवच हमें बचा के रखते हैं जब हम सोते हैं। और हाँ, ये प्रकृति ने हमारा जीवन चक्र ऐसे ही बनाया है।
तो क्या? मैं समझा नहीं। काया पलट। हाँ? काया पलट का मतलब होता है परिवर्तन। समझाना थोड़ा मुश्किल है पर तुम जल्दी परिवर्तन देखोगे। हाँ? तुम तो छोटे अंडे की तरह दिख रहे हो। हम नाजुक दिख रहे हैं लेकिन यही कवच हमारी सुरक्षा करता क्या है। तुम्हारा अंदर दम नहीं घुट रहा? हाँ, लेकिन हमारी जिंदगी चलने की यही प्रक्रिया है। हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अंदर सांस नहीं ले पाओगे। तुम इसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करो। हमारे लिए बड़ा होने का यही तरीका है। समझ गए ना तुम? हाँ? जब हम अगली बार मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें अपने सुंदर पंख दिखाऊंगी। फिर मिलते हैं। काया पलट प्रकृति का एक रहस्य है, हम इसे कभी नहीं समझा पाएंगे। हाँ? अपना ख्याल रखना। हाँ? ओ, देखो तुम परेशान मत हो, हम इसे सच में पसंद करते हैं। हमें नए दोस्त पसंद हैं। हम जल्दी मिलेंगे। रुको। ये सब अपने कवच में सोने जा रहे हैं। उम्मीद है ये सब ठीक रहे। मैं तो दुविधा में हूँ। सिम्बा, तुम यहाँ हो? मैंने सुना है कि तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं है। कहीं कुछ गलत ना हो इसलिए मैं साथ रहूंगा। तो सिम्बा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें यहाँ डर लगता है? मैंने जो देखा तुम उस पे विश्वास नहीं करोगे। वो सब बुनाई कर रहे थे और बिना पंख के उड़ना चाहते हैं। ये तो बहुत खराब सपना है। सच में आज तो सिम्बा बड़ा ही अजीब लग रहा है। चलो चल के देखते कि हम क्या कर सकते हैं। चलो। हाँ, ये अच्छा विचार है। क्या हुआ है सिम्बा, आज तुम ठीक नहीं लग रहे हो? सिम्बा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम आज शेर खान के इलाके में गए थे? तुम परेशान हो। क्या तुम्हें शेर खान ने पकड़ने की कोशिश की? सिम्बा, तुम हमें बताओ कि क्या हुआ है। हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। उन कीड़ों ने खुद को कवच में बंद कर रखा है। वहाँ वो सांस भी नहीं ले पाएंगे और कहते हैं वो उड़ेंगे। वो पाया कलट होने जा रहे हैं और दोबारा इस तरह नहीं हो सकते। उन्हें अब बुनने की क्या जरूरत है? ये बहुत बीमार उसे है। जंगली बुखार है जो उसे भ्रमित कर रहा है। उसके पास मत जाओ, ये फैलने वाली बीमारी हो सकती है। ओह, तुम देख रहे हो ना, सैम भी कम नहीं है। क्या हो रहा है? आज सिम्बा अजीब सा क्यों लग रहा है? शांत हो जाओ। सिम्बा को कोई जंगली बीमारी हो गई है। देखो वो कैसे शांत है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसे अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। तू जल्दी करो, एलेक्स को यहाँ बुला कर लाओ इसी वक्त। उसकी जरूरत है। ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं जल्दी जाऊंगा। हाँ, बस थोड़ा जल्दी। हो सकता है शिकारियों ने इसका पीछा किया हो। हमें इसे घर ले जाना चाहिए पतलू। नहीं नहीं, एलेक्स जल्दी यहाँ आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इसे घर ले जाना चाहिए। कितने बेबस हैं हम, है ना? ओह, देखो, शायद सैम आ गया है। बहुत जल्दी आ गया। माफ कोई करना बात नहीं, उसे देखो पहले। हाँ, मैं बताती हूँ। हाँ, हाँ? नर्स, थोड़ी पत्तियाँ लेकर आओ। हाँ, हो गया।
ये लो, मैं ले आई पत्तियाँ। हमें इसे यहाँ लगाना है, ऐसे। क्या बदबू आ रही है? ये होश में लाने की दवा है, उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। देखते जाओ। मुझे लगता है वो घबरा गया है। सिम्बा, तुम्हें अगस्त्या से बात करनी चाहिए। तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। उससे मुझे तुम्हारी देखभाल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब हमें पल्लू की मदद करनी चाहिए। फिर मिलेंगे। अगस्त्या से बात कर लेना। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। चलो, अगस्त्या इंतजार कर रहा होगा। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। अगस्त्या, क्या तुम वहाँ हो? क्या तुम बाहर आ सकते हो? सिम्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे आपसे बात करनी है। मैं उसके इस मजाक से परेशान हो जाता हूँ। जल्दी करो अगस्त्या, हमें सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं यहाँ हूँ बकशॉट, अब चिल्लाना बंद करो। अब मुझे सच में बताओ कि तुम्हें मिला क्या है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन एलेक्स ने कहा है कि आपको पता होगा कि सिम्बा के लिए क्या करना है। तुम समझ सकते हो ना कि उसे कुछ अजीब सा दिखा है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी परेशानी का कारण यही है? अपनी योजना के लिए मुझे अपने साथ में रखना। नहीं अगस्त्या, ये गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि वो इन सब से समझ जाएगा मोटू। हाँ सही कहा, पर मुझे भूख लगी है। चलो देखते हैं। दरअसल हमारा सिम्बा घबराहट के कारण परेशान है। ये युवाओं में सामान्य बात है। तुम कोई ऐसी बात से परेशान हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? मैंने जानवरों को झाड़ियों में कुछ बुनाई करते हुए देखा है। अच्छा। उन्होंने कहा वो सो रहे हैं ताकि उनकी पाया कलट हो सके। तुम्हारा मतलब है काया पलट? मेरा मतलब वो सोने के लिए जाते हैं और तितलियां बन जाते हैं। तो ये सही है सिम्बा, काया पलट मतलब परिवर्तन। आज जो सिम्बा ने दिखाया काया पलट का अच्छा उदाहरण है। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है जो कीटों को तितलियों में बदल देती है। वो सुरक्षा कवच में सोते हैं। पर वो उसके अंदर कैसे जिएंगे? उन्हें घुटन हो रही होगी ना? नहीं, सिम्बा उनका सुरक्षा कवच उनकी रक्षा करता है जब तक उनके पंख नहीं आ जाते, समझे? सुरक्षा कवच रेशम के बने होते हैं, उसमें तितलियों का निर्माण होता है और पंख आते ही उड़ जाती हैं। रेशम, सच में रेशम छोड़ जाती हैं वो? हाँ, वो करते हैं। जब वो एक बार बाहर आ जाते हैं तो उन्हें दोबारा जरूरत नहीं होती। रेशम केवल मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। रेशम के कपड़े बनाते हैं। जैसे हमारे लिए सोना। काफी नहीं, लेकिन पास पास। सुनो, हमें हमारे खजाने की चाबी मिल गई लगता है ना? काया पलट प्रगति का एक महान रहस्य है। कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग उलझन में थे। कल हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। कीड़ों ने बताया था कि हम दोस्त हो सकते हैं जब वो परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई। क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हाँ, हो? काफी बेहतर। शुक्रिया बकशॉट। तो क्या तुम मुझे दिखाओगे कि वो कहाँ हाँ, है? क्यों नहीं, जरूर। पता है, तुम इसे जरूर पसंद करोगे। मुझे तो ये खोज बहुत अच्छी लगी। चलो मैं भी देखता हूँ कि वो क्या है। चलो मैं भी देखता हूँ। वो जा रहे हैं। क्या होगा अगर उन्होंने हमारे खजाने पे कब्जा कर लिया तो? हमें उनका पीछे करना मोटू, चाहिए। वो खेलने जा रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं पतलू? हमने पहले रेशम को खोजा होता जिससे कि हम अमीर बन जाते, और हम ये जानेंगे कि ग्राहक को किस तरह के रेशम पसंद है ना मोटू? हाँ, और पैसों कैसे बांटेंगे? मैं तो कहता हूँ जो भी अच्छी योजना बनाएगा वही ज्यादा पैसे लेगा, है ना? तुमने मेरी आँख फोड़ दी। तुम इसीलिए कर रहे हो ना? वो गलती से लग ताकि तुम गया। मुझसे छुटकारा पा सको और सारा खजाना तुम्हें मिल जाए। तुम्हारा मतलब हम? हाँ, मुझे खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी गेंद यहीं कहीं गुम हो गई है। मुझे आपकी मदद करने में अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, इसके लिए तुम सिर्फ बाहर नजर रखो। मुझे पता है कि यही कहीं पे है। हाँ ठीक है, हम जानते हैं कि आप गेंद के बहुत करीब हैं। शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलेंगे। वो चला गया, तो लेकिन उसने हमें खजाने का शिकारी बताया उसका था। मतलब गेंद था। रुको, जल्दी चलो बकशॉट। मैं उन्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।
क्या तुमने उन्हें देखा? अब वो वहाँ है। यार थोड़ा आराम कर ले। तो तुम यही रुको, मैं खजाने के लिए जा रुको, रहा मैं भी हूँ। आता हूँ। कितना और आगे सिम्बा? बस मोड़ के पास ही है। आओ चलो। मुझे ऐसा लगता है मोटू खजाना बस मिलने ही वाला है। आ जाओ। बस चुप रहो, सुन लेगा। ये क्या है? हाँ ये तो बस पक्षी है। बस पहुँच गए। इनमें से कौन सा है? वो वहाँ देख रहे हो, वो वेनेसा है। मैं पहले उसी से मिला था। बगशॉट, क्या हो गया? मेरे पैर में कांटा लग गया जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। रुको, हिलना मत, मैं इसे निकालता हूँ। शुक्रिया सिम्बा। ये तो सुई की तरह लग रहा है। ये कीड़े रेशम की बुनाई इसी से करते हैं और अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। वो मुकाबला कर रहे थे कि पहले कवच कौन बनाता है। ये सफेद गांठें हमें अमीर बना सकती हैं। हमें खजाने को पाने के लिए एक अच्छी योजना बनानी होगी। हाँ, सही कहा। ओह, मैंने यहाँ कुछ हिलने की आवाज सुनी। तो ये बात है। हमें इनसे दूर जाना चाहिए ताकि ये डरे नहीं। हाँ, छिप जाओ। चलो चलते हैं। चुप रहो, हम यहाँ खजाने के लिए आए हैं। हम समुद्री लुटेरे हैं, समझे? माफ करना, मैं भूल गया था। मैं देख रहा हूँ कि वो बाहर आ रहे हैं। और जल्दी वो उड़ना सीख जाएंगे। देखो कितना सुंदर हाँ, है। सच में। सिम्बा, वो बाहर आ देखा मैंने। मजा आ गया। ओह, क्या बात है। अब हम इनके रेशम ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। वो कितनी सुंदर है। अगस्त्या ने हमें नहीं बताया कि वो इतनी सुंदर होती है। देखो मोटू, उसके जाते ही हमें हमारा खजाना मिल सही जाएगा। कहा। चलो देखते हैं बाकी की तैयार है या नहीं। ठीक है। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? चलो चल के देखते हैं, जल्दी। हाँ चलो जल्दी। वो देखो, वाह। तो अब पता चला है कि तितलियां कैसे बनती हैं। और रेशम कहाँ से आता है? इस बार हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, क्या तुम्हें लगता है हम इन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे जमीन पे ना गिरा जाए? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे भी नहीं। देखो वो उड़ रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ, लगता है जैसे सोने की बनी हुई हो। चलो खजाना इकट्ठा करते हैं। मुझे लगता है कि हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। कल जब सब चले जाएंगे तो फिर हमें कोई नहीं देखेगा, है ना? समझे मोटू?
अब हम सब वो चीज खरीद सकते हैं जो हमें पसंद है। मोटू संभल के हे सुनो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ सिम्बा, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। आप हमारे इस नए रूप के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर है। मैं नहीं जानता था तुम लोग बाहर आओगे तो इतने सुंदर लगोगे। शुक्रिया सिम्बा, हम भी हैरान हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि हम दोस्त हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे और आपको हम तितलियों की दुनिया के बारे में और भी बातें बताएंगे और आपको आपके पिताजी की तरह एक महान राजा बनने में मदद करेंगे। उन्हें देखो कैसे उड़ रही हैं। हाँ, काश कि हम भी ऐसे उड़ सकते। कैसे हो सिम्बा? मुझे यकीन नहीं था कि तुम हमारी काया पलट देखने आओगे। मैं कैसे नहीं आता? आज सिम्बा और बगशॉट ने तितलियों के काया पलट के बारे में कुछ सोचा है। आने वाले कल में वो और भी साहस के कार्य करेंगे। हम देखेंगे कि आगे वो और किन चीजों की तलाश करेंगे। जल्दी बाहर क्या आओ। हुआ एलेक्स? तूफान आने वाला है, उधर चलो। अब समय बर्बाद मत करो। हाँ, हम आते हैं। क्या गड़बड़ है? मोटू क्या हुआ? उठो जल्दी, तूफान आने वाला है। हमें अपने खजाने को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ेगा। उठो भी। जल्दी करो, आओ। मोटू कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ। अरे मैं निकालता हूँ। ये लो। उठो मेरे ऊपर से। हमें जल्दी जल्दी रेशम इकट्ठा करने की जरूरत है। वाह, मिल गया। जल्दी करो, सब उड़ जाएंगे। पकड़ लिया। अच्छा कर रहे हो मतलब। वहाँ झाड़ियों पर बहुत सारे हैं। मेरा सिर बड़ी जोर से लगा पतलू। मोटू देखो, सब उड़ रहे हैं। पकड़ लो। ओ, देखो उन्हें। देखो उन्हें, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो हमारे कवच को इकट्ठा कर रहे हैं। वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं? हमने अपना खजाना बचा लिया। हमें सुरक्षित जगह तलाश करनी होगी। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ हवा ना हो। तुम ठीक हो पतलू? ये जगह सही रहेगी, है ना? कोई और देख हम लेगा खजाने तो? को यहीं पर गाड़ देंगे, कोई नहीं देखेगा इसे। ओहो, ये तो बिल्कुल सही जगह है। चलो मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो? इससे हम खजाना पहचान लेंगे। अब इसे कोई नहीं पहचान पाएगा। तुम और मैं अमीर होने वाले हैं, मगर तभी जब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये खजाना हमारा राज है। ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो जल्दी। अरे तुम्हें चोट लगी क्या मोटू? नहीं,
मैं ठीक हूँ। तुमको कितना समय लगता है? कब से इंतजार कर रही हूँ। माफ करना एलेक्स। क्या रस्सी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, वहीं रुको, कस के पकड़ो। कितना भारी है ये। अब हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार जब तूफान आया था तो पानी भर गया था, लेकिन हम यहाँ सुरक्षित हैं। सभी लोग सावधान हो जाए, तूफान आने वाला है। हमें अब घर चलना चाहिए। चलो चलें, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। सारा काम खत्म हो गया, अब हम सब सुरक्षित रहेंगे। सिम्बा, बकशॉट, सैम। वो अपनी गेंद ढूंढने में लगा था, तूफान का ध्यान ही नहीं दिया। ये बहुत शैतान है। सिम्बा और बकशॉट नहीं मिले? नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्होंने अगस्त्या की चेतावनी सुन ली होगी। मुझे भी ऐसा लगता है। तुम अंदर जाओ। इसे घर पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हम सब वादा करते हैं कि इन पर नजर रखेंगे। मैं सिम्बा और बकशॉट को ढूंढता हूँ। अपना ध्यान रखना। अगस्त्या! ओह, ये तो बगीरा की आवाज लगती है। अगस्त्या! हाँ, क्या हुआ? तुमने सबको चेतावनी दे दी है ना? हाँ, मैंने जंगल के सभी लोगों को चेतावनी दे दी है। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता बगीरा। मुझे पता है, लेकिन सिम्बा और बकशॉट अभी भी बाहर हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। ये तो परेशानी की बात है। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें ढूंढने की। तुम सावधान रहना, तूफान खतरनाक है। दोपहर का खाना नहीं मिलेगा आज। हो सकता है वो हमें काम करने के लिए कहें। एलेक्स, दरवाजा खोलो। हाँ बगीरा, तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे पास सारी तैयारी है ना? हाँ, हम पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा है। क्या तुमने सिम्बा को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने कभी नदी को इतनी तेजी से बहते नहीं देखा। हाँ। चलो निकले यहाँ से। बचो, भागो, बहुत खतरनाक तूफान है। जल्दी भागो, जल्दी। देखो, कोई मदद के लिए बुला रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, जान तो बच गई।
बकशॉट, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बकशॉट! मेरे बच्चों की रक्षा करना ऊपर वाले। इसे पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बकशॉट, डाली टूट रही है। ये टूट रही है। ये बहुत तेजी से जा रहा है। बकशॉट, संभल के। मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चों, ओमान, पकड़ के रखो उसको। आ जाओ, हम बच गए। संभल के। सिम्बा, बकशॉट, फिक्र मत करो बगीरा। शुक्र है ओमान ने बचा लिया। चमेली माँ, शुक्रिया ओमान, तुमने हमें बचा लिया। तुम सब सुरक्षित हो मेरे बच्चों। वो थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ किसी और को मदद की जरूरत तो नहीं। शुक्रिया ओमान, फिर मिलेंगे। तुम्हें क्या मदद की जरूरत है दोस्त? तुम बिल्कुल सही पेड़ पर आए हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालात बहुत खराब है, बड़े बड़े पेड़ों को तूफान उड़ा ले जाता है, पर तुम सुरक्षित हो। मुझे पसंद नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पानी की जरूरत तो सबको होती है। पानी के बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं। पानी नहीं तो जीवन नहीं। दुर्भाग्य से तूफान की वजह से कभी कभी बाढ़ आ जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आज हुआ। मैं देख रहा हूँ कि तूफान ने जंगल और घाटियों को काफी नुकसान पहुँचाया है। नदी का स्तर बढ़ रहा है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रही है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जो मजबूत है वही जीवित रह पाएगा। प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए कभी कभी ऐसा करती है। तबाही। जी हुजूर। तुम जानते हो मुझे बारिश पसंद नहीं। ये जानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? ये तो तूफान है। ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है, जाकर कुछ लेकर आओ। लेकिन इतनी बारिश में मैं शिकार कहाँ से लाऊं? ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना खाना बना लूं। वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन मैं बुज़दिलों का शिकार नहीं करता। इसलिए जाओ, जाकर कुछ लेकर आओ। हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तूफान जल्दी ही थम जाएगा, लेकिन तभी हमें खाने की व्यवस्था करनी होगी। समझे बच्चों? चमेली माँ, तूफान खत्म हो जाएगा तो हम शिकार करने में आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया। अरे, मैं तो खरगोश के बारे में भूल ही गया। अभी आता हूँ। सिम्बा, कहीं मत जाओ। बाहर अभी तूफान है, बहुत खतरा है। पर खरगोश का क्या होगा? अभी हमें अपनी सुरक्षा का सोचना चाहिए। लेकिन उसे सुरक्षित जगह नहीं मिली तो? वो बहुत होशियार हैं, तुम्हारा इंतजार करेंगे।
ऐसा लग रहा है कि तूफान अब शांत होने वाला है, जल्दी ही। फिर हम जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। ऐसा लगता है पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बहुत बुरा समय है। ये है हमारा खजाने का निशान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा खजाना बह गया। नहीं, नहीं, नहीं। क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। तुम्हारा खजाना? क्या सच में खजाना था? देखो बारिश बंद हो गई। शुक्रिया ऊपर वाले कि हम सब सुरक्षित हैं। सूरज निकल रहा है। माँ, हाँ, तुम खरगोश के पीछे जा सकते हो। मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। इस बच्चे में जरा भी धैर्य नहीं है। कितना अच्छा मौसम है। चलो बाहर चलें। शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मोटू, चलो चले। मोटू जल्दी करो। देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही कहा तुमने। चल जल्दी। अरे मुझे लगता है यहीं आसपास कहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि यही जगह थी? हाँ शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि निशान बह गया हो? मिल गया, ये रहा। आखिरकार हम अमीर हो ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि गड्ढा इतना गहरा था। समुद्री लुटेरों, क्या कर रहे हो? कैसे हो काऊ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो काऊ? मैं गुजर रहा था। अच्छा अच्छा। मोटू देखो कौन आया है। काऊ, नमस्ते बोलो उसे। अभी मुझे परेशान मत करो, मेरे पास समय नहीं है। ये मत कहो कि तुम सुरंग खोद रहे हो समुद्र में जाने के लिए। हम रेशम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो तूफान को आने से। मोटू, इसे पता नहीं ये क्या कह रहा है। तुम कुछ भी कह देते हो। मोटू, तुमने सब कुछ बता दिया उसे। मुझसे गलती हो गई। अब वो जाकर पूरी दुनिया को बता देगा। खैर, अब हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। सही कहा, पर ये खजाना अभी भी हमारा है। ओ नहीं, हमारा खजाना। आप रेशम के कीड़े ढूंढ रहे हैं? हाँ, हमने वो तुम्हारे लिए रखा था यहाँ पर। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शायद वो बह गए। बह गए? हाँ, ऐसा ही हुआ। माफ करना। बर्बाद हो गए। तुम बाहर आ गए। क्या बात है, अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। हाँ, वो दिन नहीं आएगा। रुको। बाहर निकलो, मैं जमीन के अंदर पीछा नहीं कर सकता। यही तो मेरी चाल है। बाहर आओ। नहीं सिम्बा, मेरा आज खेलने का मन नहीं है। ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि तुम ठीक हो। मैं कल वापस आऊंगा, फिर कोई बहाना नहीं सुनूंगा। चमेली माँ ठीक कहती है, ये बहुत चालाक है।
फिक्र मत करो मोटू, एक दिन हम अमीर जरूर बनेंगे। हाँ, मैं समझ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोटू देखो, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एलेक्स, नदी के पास बहुत से जानवर हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। मुझे आना होगा। लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, बहुत भारी हैं। ठीक है, हम उनका वही इलाज करेंगे। उन्हें बता दो हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी मदद करती हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि झरने के पास ओमन हाँ, था। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसके बारे में मत सोचो बकशॉट, ये सब पुरानी बातें हैं। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। चलो तालाब के पास। ये ये लो। ओमन, ओमन, कैसे हो सब लोग? तुम्हें नहला दूं क्या? कितना सुंदर है, काश मैं भी कर पाता। आज सिम्बा और बकशॉट ने अपना पहला तूफान पार कर लिया। उन्होंने सीखा कि जंगल में जीवन को मजेदार कैसे बनाते हैं। प्रकृति का चक्र इसी तरह चलता है। हमें उम्मीद है कि हम उनके अगले कारनामों में जरूर शामिल होंगे।